औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी हाँ, था जिसका इंतज़ार वो शाकार आ गया, जिसका इंतज़ार ख़ास करके एम पाकिस्तान को, एम पाकिस्तान के कारकुनान को, शहर कराची के बासियों को जिस तरह से इंतज़ार था वो आखिरकार कल की तारीख में, कल 5 अगस्त को उसका फ़ैसला हो गया। जी हाँ, जो डिजिटल सेंसस हुआ था 2023 में, उसका नतीजा जो मरदमशुमारी हुई थी, जो 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 मरदमशुमारी की गई, सेंसस जो हुआ, डिजिटल सेंसस हुआ, उसके नताइज जो है वो कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की सदारत में इजलास हुआ। उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट पेश की गई इदारा शुमारियत की जानिब से, उसे मंजूर कर लिया गया और मुत्तफ़िका तौर पे यूनानिमसली उसे साइमल्टेनियसली उसे जो है वो मंजूर किया गया है। एक भी वोट जो है मुखालफत में नहीं आया। 8 अरकान उसमें मौजूद थे। उसमें एम पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब ने की। उसके अलावा जो है चारों सूबों के वज़राए आला थे। उसमें वज़ीर कानून भी थे, वज़ीर मनसूबाबंदी भी थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे। 8 नुमाइंदों ने जो है वो मुत्तफ़िका तौर पर इस सेंसस की मंजूरी दे दी है, यानी नई मरदमशुमारी को जो है वो मंजूर कर लिया गया है। उसके तहत मुल्क पाकिस्तान की जो आबादी है वो 24 करोड़ 14 लाख 50 हज़ार इस अप्रोक्सीमेटली हो चुकी है। इसी तरह से जो कराची की आबादी है, जो 2017 का जो सेंसस हुआ था उसमें कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख तकरीबन जो है वो शो की गई थी, लेकिन अब की बार जो है वो कराची की आबादी में 40 लाख से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। कराची की आबादी जो मौजूदा सेंसस है उसके नताइज के मुताबिक, उन रिज़ल्ट के मुताबिक, कराची की आबादी जो है वो 2 करोड़ 3 लाख से तजावज़ कर चुकी है। जी हाँ, लेकिन फिर भी एम पाकिस्तान के कन्वीनर का ये कहना है कि कराची की आबादी कम अज़ कम भी 3 करोड़ से कम नहीं हो सकती और 3 करोड़ से कम एम पाकिस्तान कबूल भी नहीं करेगी। हर फोरम पे जो है वो इसको सदा एहतजाज बुलंद करती रहेगी, क्योंकि कराची में जो आबादी का जो तनासुब है वो 3.5 करोड़ से 4 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी जब इस आबादी को इस शुरू में जो है अप्रैल या मई में जो है वो कराची की आबादी को 1 करोड़ 35 लाख पे रोका जा रहा था और ये कहा गया था 98% सेंसस कराची का मुकम्मल हो गया। उसके बाद एम पाकिस्तान की लीडरशिप ने, कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने और राब्ता कमेटी ने और पूरी लीडरशिप ने जो इस मसले को शद्दोमत से उठाया और वफाकी हुकूमत के सामने रखा। और कराची की जो मौजूदा आबादी जो सामने आई है 2 करोड़ 3 लाख, उसका क्रेडिट, भरपूर क्रेडिट उसका जो है 100% क्रेडिट उसका जो है वो एम पाकिस्तान की लीडरशिप को, कन्वीनर को, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को और उनकी पूरी टीम को जाता है कि एम पाकिस्तान के हर रहनुमा ने, हर कारकुन ने, हर जिम्मेदार ने, हर एम एन ए, एम पी एन ए, सेनेटर ने अपनी अपनी जगह अपनी कोशिश की और आज जो है शहर कराची को ये आबादी बढ़ने का तोहफ़ा दिया है। वरना तो शहर कराची की आबादी को 2 करोड़ से ज़्यादा कभी भी नहीं दिखाया जाना था। तो ऑल क्रेडिट गोज टू एम पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप एंड स्पेसिफिकली टू कन्वीनर एम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इसका क्रेडिट जाता है। और मैं आपको बताऊं कि अब जो है ये मैंडेटरी, ये लाजमी है आईन पाकिस्तान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। अब नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होना मैंडेटरी है, लाजमी है, और नई डिलिमिटेशन होना लाजमी है, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कर चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर गौर व खौस करेगा कि, और उसके लिए भी ये इम्तहान है कि अब उसने, क्योंकि उसके ऊपर भी लाजिम है कि उसने अब नई मरदमशुमारी के नताइज आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है नई हल्का बंदियाँ करनी है। ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं। और आज राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि अगर नई हल्का बंदियाँ हो जाती हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मामला दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है 3 माह में या 60 दिन में फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाएगा। हम भी ये कह रहे हैं, जो नई पार्टी बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लिमानी जो बनी है, उसके सरबराह हैं परवेज़ खटक साहब। उन्होंने भी आज एक इंटरव्यू में कहा है कि जी अगर नई हल्का बंदियाँ होती हैं वो उन्हें सूट करती हैं और आइंदा इलेक्शन में जाने के लिए। इसी तरह से और भी जमातें करें, लेकिन एम पाकिस्तान का ये ख़ास मुतालबा था कि जो नए इंतखाबात हों, जो फ्रेश इलेक्शंस हों मुल्क पाकिस्तान में, चाहे वो थोड़े से डिले हो जाएं, 1-2 महीने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो नई मरदमशुमारी पे होने चाहिए, नई हल्का बंदियों पे होने चाहिए, जिस मुतालबे को एम पाकिस्तान ने भरपूर उठाया वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने, वफाकी हुकूमत के सामने, इदारों के सामने, और अल्टीमेटली जो है वो फ़तह जो है एम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की
हुई, हक और सच की फतह हुई है। और MQM पाकिस्तान ने अपना ये मुकदमा, जो शहर कराची के बासियों का मुकदमा था, सिंध के शहरी इलाकों का जो मुकदमा था, शहरी आबादी का जो मुकदमा था, सही गिनवाने का मुकदमा था, सही काउंटिंग का मुकदमा था, सही काउंट करने का मुकदमा था, उसे जो है वो जीत लिया है। और ये भी बात नहीं सामने आई, नहीं ये फैक्ट सामने आया है कि अब जो है सिंध में 5 करोड़ समथिंग कुछ समथिंग लैक्स और 1000 की आबादी बढ़ी हुई है। और अब जो है वो सिंध की जो शहरी आबादी का तनासुब है वो सिंध की देही आबादी से बढ़ चुका है, जो कि पिछली मरदमशुमारी में जो है वो जानबूझ के कम दिखाया गया था। अभी भी जो है अगर शहर कराची के बासियों को सही तरह से गिन लिया जाता, और जिस तरह से MQM पाकिस्तान कह रही थी, अपना मुतालबा बता रही थी, खदशात बता रही थी, तो सिंध की आबादी जो है वो 6 करोड़ से ज़ायद हो चुकी थी। लेकिन फिर भी चलें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना मिलने से बहुत कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। तो हम ये समझते हैं कि ये भी ठीक है, जुए शील्ड लाने के बराबर है। MQM पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की। इसके साथ साथ जो है ये होगा कि अब जब नई मरदमशुमारी होगी तो शहर कराची की जो आबादी बढ़ी है, जो 2 करोड़ 3 लाख हुई है, उसके मुताबिक शहर कराची में कौमी असम्बली की एक नशिस्त का इजाफा होगा, और साथ में 3 से 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों का भी शहर कराची में इजाफा होगा। तो ये एक अच्छी खबर है, शहर कराची के लिए खुशखबरी है। और हम समझते हैं कि MQM पाकिस्तान की इसमें काविशें हैं, और अब इसको जो है वो किसी भी तरह से कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, और डिलिमिटेशन के प्रोसेस को पूरा होने के बाद ये नए इलेक्शन होने चाहिए। यही MQM पाकिस्तान का मुतालबा है, सिंध के शहरी इलाकों का, सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात MQM पाकिस्तान का और उनकी लीडरशिप का मुतालबा है। इसी के साथ अपने सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, वॉच भी कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। आइंदा भी लोग में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।